नमस्कार। देश की प्रगति के लिए कहीं ना कहीं सड़क को एक बुनियादी ढांचा माना जाता है। जहां पर सड़क की पहुंच मार्ग हो जाती है, कहीं ना कहीं उस गांव का विकास संभव हो जाता है। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि भारत के विकास में सड़क की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन अगर हम कहें कि आपको रेल की पटरियां आपके घर तक पहुँच जाए और वहाँ पर जंक्शन बन जाए, तो कहने के लिए एक अकल्पनीय, हमारे लिए तो ये अकल्पनीय हो जाता है, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इस जो कार्य हमारे जीवन के कार्यकाल में भी ऐसा जो यथार्थ है हमको देखने को मिलेगा। जी, आप सच सुन रहे हैं। मैं खड़ा हूं घरघोड़ा जंक्शन, घरघोड़ा स्टेशन नहीं, घरघोड़ा जंक्शन में खड़ा हूं। मैं गोपेश से चाहूँगा कि गोपेश दिखाएंगे। देखिए, ये है घरघोड़ा जंक्शन। सही देख रहे हैं आप, ये सपना साकार हो गया है घरघोड़ा क्षेत्रवासियों के लिए। ये घरघोड़ा जंक्शन है। आप देखिए, ये घरघोड़ा जंक्शन है और समुद्र इसमें लिखा हुआ है, वही बताते हैं आपको। घरघोड़ा जंक्शन लिखा हुआ है। इस बात को आप ध्यान देंगे कि जो इसमें लिखा हुआ शब्द है वो घरघोड़ा जंक्शन लिखा हुआ है ना। और जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 299.141 मीटर इसकी ऊंचाई यहाँ पर दर्शाई गई है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं गोपेश से चाहूँगा कि सामने आप देखिए, वो जो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, गोपेश से चाहूँगा कि जूम करके दिखाएं। ये आप देखिए, ये आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये सारे बिल्डिंग्स जो यहाँ पर आएंगे, जो रेलवे के कर्मचारी आएंगे, जो रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी आएंगे, वो सारे कर्मचारी यहाँ पर रहेंगे। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हमारे जो घरघोड़ा क्षेत्र के विकास के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। देखिए, पटरियाँ बीच गई हैं। यहाँ पर स्टेशन है, जंक्शन है, इसलिए यहाँ पर जो रेल की पटरियाँ हैं, मैं बोलना चाहूँगा ये इधर हैं। आप इसको कौन कौन सा साइड बताएंगे तो मैं नहीं जानता। वो साइड दिखाना गोपेश, उधर देखो जी। देखिए, 4 लाइन यहाँ पर बिछी हुई है, 4 पटरियाँ यहाँ पर बिछी हुई है। 1 2 3 4 लाइन के यहाँ पर पटरियाँ बिछी हुई है, जो कहीं ना कहीं जंक्शन होने की वजह से यहाँ पर रहेगी। फिलहाल आपको और नज़ारा दिखाना चाहूँगा मैं। कैमरा मूव करेंगे। ये देखिए, इधर जो है ना एक रोपवे, लोगों के आने जाने के लिए रोपवे बन रहा है, जहाँ पर कि आप पैदल आना जाना करेंगे कि और इस स्टेशन से उस स्टेशन जाने के लिए आपको यहाँ पर आना जाना। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 और ये 4, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 4। मेरे हिसाब से अगर जिस हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बना हुआ है उसको देखते हुए तो लग रहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 4 बनेगा, जो कि जो जंक्शन है वो उसके हिसाब से ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अब देखिए, मैं बताना चाहूँगा गोपेश, देखना, ये जो फर्स्ट वाला देखिए, ट्रेन रुकेगा तो 1 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। इधर अगर ट्रेन आती है तो 2 नंबर प्लेटफॉर्म होगा, और ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म होगा, और इधर भी 4 नंबर प्लेटफॉर्म होगा। तो 4 नंबर, कहीं ना कहीं 4 नंबर प्लेटफॉर्म की यहाँ कल्पना की गई है। और ये पूरा एक बड़ा स्थान छोड़ा गया। अब ये क्यों है, ये तो समझ से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर माल लोडिंग का काम तो होगा नहीं। खैर, हमारे साथ में घरघोड़ा के युवा हैं, यही जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो इस स्टेशन को लेकर के, रेलवे स्टेशन को लेकर के क्या सोचते हैं, ये बात करते हैं हम लोग। मेरे साथ में मधुकर है, मधुकर से बात करते हैं। मधुकर, बताना कि रेलवे जंक्शन बन गया है, जंक्शन बना है, स्टेशन नहीं। हाँ। तो क्या सोचते हो, क्या फील कर रहे हो? जंक्शन बना हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें ट्रेन का जो है आवागमन जो है वो भविष्य में होने वाला है। खासकर पैसेंजर ट्रेन और हो सकता है एक्सप्रेस का भी हमें को सौगात मिल सके। अब हम आशा करते हैं, इसकी तो हम सिर्फ कल्पना किए थे कि घरघोड़ा एक स्टेशन बनेगा कभी, लेकिन आज उसका मूर्त रूप देखते हुए बहुत खुशी हो रहा है। और पर्सनली क्या फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो घरघोड़ा के वासी होने के नाते? हाँ, क्या लग रहा है? बस ये लग रहा है कि अब हमको रायगढ़ नहीं जाना पड़ेगा ट्रेन पकड़ने। सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम डिपेंडेंट है रायगढ़ या खरसिया पे। यदि हमको अपने मुख्य राजधानी जाना है या न्यायधानी जाना है या किसी बड़े शहर से हमको कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ से बैठ के अपना जो है आना जाना का हो सकता है। क्षेत्र के विकास के लिए कितना सहयोग होगा ये? हर तरह का डेवलपमेंट, स्टेशन आने से हर तरह का डेवलपमेंट होता है, जिसमें से कई लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों को सामान है वो मुहैया हो जाते हैं। हर प्रकार के सामान जो है वो बाहर से आते हैं, और हो सकता है हमारे यहाँ से कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो तो यहाँ से जाने का भी एक रास्ता मिलेगा, जिससे कि इस शहर का इनकम बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को इनकम बढ़ेगा।
निश्चित तौर पर कहीं न कहीं जब आवागमन के साधन बढ़ते हैं तो वहाँ पे जो क्षेत्रीय विकास की अवधारणा है वो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं बढ़ती है। और कह सकते हैं कि जो घरौड़ा क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ पर कि आदिवासी बहुल होने के साथ ही प्रशासनिक प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर था। कोयले का जो मात्रा है यहाँ पर प्रचुर मात्रा में यहाँ पे कोयले मिलती है और उसके उत्पादन करने के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया था। लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष फायदा है वो स्थानीय लोगों को यहाँ पर जरूर मिलने जा रहा है। बता दें कि इस रेल ट्रैक की जो रेल ट्रैक है वो खरसिया से निकल के जो ये धर्मजयगढ़ तक जा रही है। साथ ही ये तमनार जो लारा से ले आकर के जो रायकेरा तक एक MGR लाइन का निर्माण कार्य हुआ है जो कि कोयला ढोने का काम करेगी। साथ ही जो लारा के ही बीच में एक ट्रैक जो जिंदल पावर लिमिटेड के तरफ से आकर के इसको जोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इसलिए इसको घरौड़ा का जंक्शन मेरे हिसाब से बनाया गया है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि इस रेल ट्रैक की कल्पना का साकार करने में भाजपा शासनकाल का एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ रहा है। रमन सिंह जी का भी जब मुख्यमंत्री थे उस समय के कार्यकाल में और सेंट्रल की जो भाजपा सरकार रही है उन्होंने इस कल्पना को साकार करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस रेल ट्रैक आने का श्रेय हम कहीं ना कहीं भाजपा शासनकाल को जरूर यहाँ पर देना चाहेंगे। लेकिन जो मेन मसला यह है कि क्षेत्रीय विकास का, तो कहीं ना कहीं रेलवे ट्रैक आ जाने के बाद से यहाँ पर हर चीज़ों जो क्षेत्रीय विकास है वो कहीं ना कहीं आगे जाएगा। जरूर कोयला जो संसाधन है उसका, कोयला का जो प्राकृतिक संसाधन है उससे कहीं ना कहीं सरकार को करोड़ों और अरबों का राजस्व तो प्राप्त हो ही रहा है और देश के विकास में काम आ रहा है। लेकिन जो स्थानीय लोगों को जो ट्रेन का सुविधा यहाँ पर मिलेगा, जो बुनियादी सुविधा यहाँ पर मिलेगा, आवागमन का जो साधन मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही बिजनेस के लिए भी कहीं ना कहीं जो मालगाड़ी से यहाँ पर सामान आएगा तो कहीं ना कहीं उसका जो माल जो है यहाँ पे स्थानीय व्यापारियों को सस्ता मिलने की उम्मीद कहीं की जा सकती है। बहरहाल आप भी आइए मेरे साथ में, मैं एक बार और गोपेश को कहूँगा आप भी एक बार आइए और सेल्फी लीजिए। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, हम घरौड़ा जंक्शन में खड़े हैं और इस कल्पना को साकार करने के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि हमारे घरौड़ा क्षेत्र में जो एक बहुत प्रतीक्षित जो मतलब कि कल्पना रही है कि यहाँ रेल ट्रैक, हर किसी की कल्पना रहती है कि रेल ट्रैक आए वहाँ पर, और रेल ट्रैक यहाँ पर आया हुआ है। बहरहाल आप लोग मेरे छत्तीसगढ़ पोस्ट में बने रहिए और हमारे साथ में हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं श्रवण चौहान, कैमरामैन गोपेश के साथ में।